हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सैंपल पेपर 1 जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसका सेक्शन सी। और ये मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए रहेगा। ये रामबाण और बिना देरी के साथ सेक्शन सी शुरू करते हैं अपना। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन मैंने उठाया ये, 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। बेटा 2 डाइस है, 2 डाइस की सैंपल स्पेस तो आपको पता होनी चाहिए। सैंपल स्पेस इसकी कितनी होती है? 36। ठीक है, इसकी सैंपल स्पेस कितनी होती है? 36 नंबर होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट आप सभी को? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, एक इवन नंबर आए दोनों डाइस के ऊपर। ठीक है, एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइसिस। पहली बात, इवन नंबर क्या हो सकता है? पहले पे 2 आए, दूसरे में क्या आ जाए? 4 आ जाए। ठीक है, ये इवन नंबर हो गया। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और कोई नंबर आ सकता है? नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा? अब कॉम्बिनेशन हो, 2 4 6, एक ये नंबर हो गया आपके पास। अगले भी आपके पास क्या हो सकते हैं? 2 4 6। पहले इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 4 बनेगा। एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। फिर इससे, ठीक है, मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, 2 2, ठीक है, क्या हो गया? 2 2, 2 4, 2 6। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे? 4 के साथ 2, 4 2, ठीक है, 4 2 हो जाएगा, फिर 4 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा 4 और 6। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब ये फिर 6 2 के साथ एक, फिर 6 2 के साथ हो जाएगा आपके पास। 6 2 के साथ एक कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद 6 4 के साथ एक कॉम्बिनेशन हो गया, और फिर उसके बाद 6 6 के साथ एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो टोटल आपके पास कितने कॉम्बिनेशन? 3 इसके हुए कॉम्बिनेशन, 3 इसके हुए कॉम्बिनेशन, 3 इसके, टोटल कितने हो गए? तो पहले का आंसर एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड, एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ऑन बोथ डाइस, वो क्या होगा बेटा? आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 9 है। 9 मतलब जो ये चाहिए थे हमें 9 आ गए। फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई? 9 आ गई। टोटल आउटकम कितनी आ गई आपके पास? 36। टोटल आ गई आपके पास 36। तो कटिंग करके आपके पास क्या आ गया? ये 1/4। तो पहले का आंसर क्या आ गया? 1/4 आ गया। सेकंड पार्ट अब हम रीड करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। ठीक है, मतलब 2 4 6 से कॉम्बिनेशन बनाने थे, वो हम लोगों ने बनाए। क्लियर है? तो ये इसको तो इरेज कर देते हैं और अपने पास द सम ऑफ 2 नंबर मोर देन 9, मोर देन 9 है। ठीक है, तो मोर देन 9 है, तो उसके लिए हमारे पास मोर देन 9 कब आएगा? जब 10 होगा नंबर। ठीक है, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। 12 कैसे बनता है? 12 तो एक से बनता है, 6 और 6 से 12 बनता है। और हमारे पास 11 कैसे बनता है? या 6 5 से, या 5 6 से, और तो कोई नहीं बनता। 5 6 से। अभी इसके कितने हो? 10 कैसे हो सकता है? 5 5 से हो सकता है, 6 4 से हो सकता है, 4 6 से हो सकता है, और तो नहीं कोई हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 3 पे ले जाऊँगा तो 7 करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी कितने हैं? 3 ये नंबर हो गए, 3 2 ये हो गए, एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ 2 नंबर मोर देन 9, मोर देन 9 जिनका सम रहेगा। तो वो कितने नंबर है? 6/36। तो 6/36 कितना हो गया आपके पास कटिंग करके? 1/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 26 नंबर। अब है 27 नंबर। 27 नंबर, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। ये मैंने पोल बना दिया, ये बेटा पोल है जिसकी हाइट कितनी है? एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। ठीक है, ए स्टील वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, इसके साथ एक स्टील वायर लगा दी गई, स्टील वायर इसके साथ अटैच कर दी गई। ये स्टील वायर है। क्या है ये? स्टील वायर है आपके पास। क्लियर? ये होगी हमारे पास स्टील वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये तो एमसीक्यू ही बन गया। विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ वायर निकालनी, ये चीज़। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। ठीक है, इज टाइड टू द टॉप ऑफ, इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल टू द फुट ऑफ द टावर। ये तो इजी क्वेश्चन है। ए
बी सी। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल सा मैं लॉजिक बताऊँ आपको, ठीक है, कि अगर ये इस तरह से है ए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए, 45 बनता है, ये भी एंगल 45 बनता है। और बेटा ये चीज़ जो होती है ना, ये 1 होती है, ये 1 होती है, ये √2 टाइम्स होती है उसका, ठीक है। तो आप सीधा भी बोल सकते हो कि इसका आंसर यहाँ पे 1 की जगह अब क्या है आपके पास, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बाद में इसका वो भी बताऊँगा। ये 10 है, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 10 से, जो मतलब आंसर आ रहा होगा ना 10√2 आ रहा होगा। नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी है जो हमारे पास, वहाँ पे लगाएंगे। अगर ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है ना, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही बोलते हैं ना। और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, और इसके बाद थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, अच्छा सा लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया ये आपके पास। परपेंडिकुलर के बाद इसको क्या बोले, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, वो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ऐसी दो ट्रायंगल उठाओ जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होता है, वो साइन थीटा होता है। तो साइन 45 क्या होगा, P/H, P/H हो गया, ठीक है। और हमें पता साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपको याद रखनी पड़ेगी, 1√2 होती है। P की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 10 है। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, 10√2, क्या आ गई बेटा, 10√2 मीटर, 10√2 मीटर आ गई, ठीक है। अब √2 की वैल्यू उसने कितनी बोली है, 1.41, 10 की इंटू 1.414, ठीक है। जब बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, और ये क्या जाएगा 14.14 क्या आ गया, मीटर आ गया। तो मैंने आपको पहले बोला था इसका आंसर 10√2 आएगा, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था इसका आंसर 10√2। तो देखो आपके सामने 10√2 आंसर आ गया है, क्लियर। तो पूरा सॉल्व करके 14.14, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका पास 28 नंबर, क्लियर। सॉल्व फॉर एक्स निकालना, और ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, सेक्शन सी में, क्लियर। सेक्शन सी 3 मार्क्स का होता है। अब इसमें सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये इसका एलसीएम क्या आएगा, x-b, और यहाँ पे x-a, ये तो हो गया इसका एलसीएम। ऊपर जब ये आएगा तो ये a से मल्टीप्लाई होगा, जब ये पहली चीज़ नीचे वाले से डिवाइड होती है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये x-b से x-b कैंसिल हो जाएगा, x-a आ जाएगा ऊपर, x-a प्लस b। अब जब मल्टीप्लाई होगा x-a से x-a कैंसिल हो जाएगा, ये x-b से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। बेटा ये पहला स्टेप हो गया आपके क्वेश्चन का। अब हम क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू x-a प्लस b इंटू x-b इज इक्वल टू 2 इंटू x-b और x-a हो गया, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं, a इंटू एक्स ax हो गया, माइनस a इंटू a स्क्वेयर हो गया, प्लस b इंटू एक्स bx हो गया, माइनस b इंटू b स्क्वेयर हो गया। अब 2 इंटू ये, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यही चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का ax आ जाएगा, फिर माइनस का bx आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ab आ जाएगा, क्लियर है। तो बेटा अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, ax माइनस का a स्क्वायर प्लस का bx माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ax हो जाएगा, माइनस 2bx हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। अब सारे हम एक तरफ ले चलते हैं, सारी चीज़ें एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर एज इट इज़, इस चीज़ को एज इट इज़ रख दिया मैंने, ठीक है। आगे क्या है, अब उसके बाद ax वाला, ये प्लस का ax उधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 2x है हमारे पास पहले, ये प्लस का ax उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का ax, क्लियर।
उसके बाद अब है हमारे पास ये चीज़ें को ले जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। ये माइनस का 2bx है, माइनस का 2bx है, ये प्लस का bx है, उधर जाके आ जाएगा माइनस का bx। ठीक है, आगे ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 2ab, 2ab एज इट इज़। ये माइनस का था, ये भी उधर आके क्या हो गया प्लस का a स्क्वायर, और ये भी इधर था, ये भी उधर ले गए प्लस का b स्क्वायर। तो हमने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 3ax हो गया, माइनस का 3bx हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास सारा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या कॉमन हो सकता है इसमें से, अब कॉमन क्या हो सकता है 2 एज इट इज़, 2x स्क्वायर माइनस 3 भी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 2 है। ठीक है, जब ये वाली चीज़ को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहला रूल यही होता है ना, हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक 2a प्लस बी अलग ले लो, एक a प्लस बी अलग ले लो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऐसी बनाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए। 3 कैसे आएगा, जब यहाँ पे भी माइनस का होगा 2, यहाँ पे भी माइनस का होगा, हो जाएगा ना माइनस 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 प्लस, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास, क्लियर है बेटा, इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी माइनस का 1 इंटू ए माइनस ए प्लस बी, और साथ में क्या लगेगा सभी के x, तो वो वही चीज़ बन जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। अंदर क्या रहेगा x माइनस का a, ये माइनस के साइन इसके साथ भी लगेगा तो माइनस का b। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अब सेम चीज़ कॉपी पेस्ट मार देंगे, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे x माइनस a माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, हमारे पास कॉमन आ गया अगर लिया जाए तो x इधर आएगा, तो बाहर आ गया आपके पास a प्लस बी, बाहर आ गया a प्लस बी कौन से साइन के साथ, ये माइनस के साइन के साथ। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा बेटा यहाँ से, या तो आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो यहाँ से आप वो लगाते डिस्क्रिमिनेंट मेथड, आई थिंक उससे भी हो जाएगा, पर जो आपको इजी लगे उसी से कर लेना। ठीक है, तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी 2x माइनस 1 इंटू, ये तो वही चीज़ हो जाएगा माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, आइदर दिस इक्वल टू 0 या x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 या x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, इधर आके क्या होगा a, इधर आके क्या होगा b, तो x की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी। इधर देखते हैं 2x इक्वल टू, ये माइनस का है उधर आके प्लस का है, ये माइनस का b उधर आके प्लस का b, तो x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी बाय 2, x इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। क्लियर, तो ये हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 2 क्वेश्चन है। अब रेक्टेंगल सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज अ स्क्वायर, हमारी बुक में जो था क्वेश्चन, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस, बात एक ही है, सेम ही क्वेश्चन बन गया एक तरह से। उसने एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, बट पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी। तो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है,
पी क्यू इज ए कॉर्ड। पहले ऐसे करता हूँ मैं, ये वाला करके दिखा देता हूँ बिना फिगर वाला, क्योंकि फिगर यहीं पर है तो हमारे पास, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इसी के ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, तो देखो बेटा, अब सबसे पहली बात हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहली बात, अब हमारे पास ये एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, किसी सेट में आया हुआ, ये मुझे याद नहीं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी आर एंगल ओ पी आर इज 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई डाउट? अब इसके बाद अगर ये पूरा 90 डिग्री है, क्लियर, और ये वाली चीज है जो ये इतनी 50 है, ये क्या है 50 है, तो ये कितना बच गया, ये चीज कितनी बच जाएगी बेटा, यहां से लेके यहां तक ये चीज कितनी बच जाएगी, ये 50 है यहां से यहां तक, ये 50, तो ये कितना बच गया 40 डिग्री, कितना बच गया बेटा 40 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एंगल 1 लिख लेते हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस ये एंगल है, जो ये एंगल कितना था हमारे पास 50 क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि यहाँ पे 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के तो 90 डिग्री है ना, एंगल 1 प्लस 2 मिला के कितना डिग्री है हमारे पास 90 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू 90 माइनस एंगल 2, एंगल 2 हमारे पास कितना यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 डिग्री, तो 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 कितना होगा 40 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 डिग्री। अब अगली बात ध्यान से समझना बेटा, एंगल 1 की वैल्यू 40 आ गई, उतनी ही एंगल 2 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है और इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि क्या चीज़ पता है बेटा हमें, कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अगर ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ठीक है, तो 1 और 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ गई अब हमारे पास 40 40 आ गई। 3 एंगल का सम कितना होता है, ये हमें अननोन निकालना है, इसको 3 मान लेते हैं, 1 2 सॉरी यहाँ पे हमें 3 लिखना था ना, क्योंकि 2 तो इधर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ एंगल की वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता लगे। 1 2 3 तो यही हो गया, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी हमारे पास, ये होगी 4। ठीक है, यहाँ भी हम लोग चेंज कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 3 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। अब 3 एंगल का सम मिला के क्या है 180 डिग्री। 3 एंगल, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप इसमें ये चीज़ हो गया, तीसरा स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तीसरा स्टेप क्या है कि 3 एंगल का सम मिला के हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, यही होता है बेटा 180 डिग्री। 1 की वैल्यू बताओ बेटा 40 डिग्री, लिख दिया मैंने। 3 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 3 की वैल्यू 40 डिग्री है, और हमें किसकी 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100 डिग्री, तो ये कितना होगा 80 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो ये इसमें से माइनस हो गया, 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 100 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 100 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट में, अगली स्लाइड है ये है, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 29 क्वेश्चन का पहले वाला पार्ट। पहले वाला पार्ट क्या, प्रूव दैट रेक्टेंगल
सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए स्क्वायर, ठीक है। देखो कह रहा है प्रूव दैट रेक्टेंगल, चलो फीलिंग के साथ बनाते हैं फिर। एक रेक्टेंगल है, ऐसे ही बनाते हैं, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। सेम वही क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला, उसने थोड़ा सा बस वर्डिंग चेंज किया और कुछ नहीं। गिवन ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और टू प्रूफ हमें क्या करना है कि अगर इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए, इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए, सर्कल बनाने से ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, पी क्यू आर एस। टू प्रूफ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, तो इसके अंदर जो ये अब सर्कल बनने से ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर प्रूफ करना है, सिंपल फंडामेंटल्स पे चलेगा, प्रूफ देखोगे ध्यान से, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बन रहा है, टेंजेंट टू सर्कल बन रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। अब एडिशन करना बड़ा ध्यान से करना। अब मैं आगे लूँगा ये वाली चीज़ बी पी, ये वाली चीज़ बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ए पी इधर रखा उसी साइड में बी पी रखूँगा क्योंकि ऐड करना इजी होगा। बी पी इधर रखा तो ऑटोमेटिकली इधर क्या आ जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। बी क्यू के बाद मुझे क्या चाहिए, सी क्यू। अब बी क्यू जो इधर रखा उधर ही मैं सी क्यू रखूँगा क्योंकि ऐड करने में बाद में दिक्कत नहीं होगी। सी क्यू में क्या ऐड होगा, सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। उसके बाद मेरे पास क्या है, डी आर, डी आर। अगर डी आर सी आर इधर है तो डी आर भी इधर ही होगा, तो डी आर इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये सारा क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। होप आप सभी को ये चीज़ समझ आएगी होगी, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे बेटा। ऐड करने के लिए अब लिख देंगे ए पी में क्या ऐड हो गया, बी पी, सी आर में क्या ऐड हो गया, डी आर। इधर देखते हैं ए एस में क्या ऐड हो गया, ए एस में क्या ऐड हो जाएगा, ये, ठीक है। ए एस में क्या हो जाएगा ऐड, डी एस। बी क्यू में क्या ऐड हो जाएगा, सी क्यू। बी क्यू में क्या ऐड हो जाएगा बेटा, सी क्यू। अगर अब देखें हम लोग ए पी में बी पी ऐड करने पे, ए पी में बी पी ऐड करने पे ये पूरी लाइन हो जाएगी, ए बी हो गई। सी आर में डी आर ऐड करने पे, सी आर में डी आर ऐड करने पे सी डी हो गया। ए एस में डी एस ऐड कर, ए एस में डी एस ऐड करोगे ए डी हो जाएगा। बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे बेटा, बी क्यू है और ये सी क्यू है। बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे ये क्या आ जाएगा, बी सी। अब इसके बाद ए बी सी डी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने का मतलब क्या कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं रेक्टेंगल में, इक्वल होती हैं। मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो ये तो होगा ही ना। तो ऐसा करते हैं हम किसी भी टर्म में चेंज कर लेते हैं। ए बी की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, सी डी, मैंने लिख दिया, प्लस सी डी। ए डी एज इट इज़ रख देता हूँ। बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या बी सी की जगह ए डी, एक ही बात है। तो 2 टाइम्स ए डी, 2 टाइम्स सी डी, तो ये कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी। सी डी किसके बराबर हो गया बेटा, ए डी के बराबर हो गया। मतलब इसकी ऑपोजिट साइड थी इक्वल, हमने साथ वाली साइड कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल कर दी। सी डी इज इक्वल टू सी डी, इसको इसके बराबर कर दिया और ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये सारी साइडें ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सारी आपस में इक्वल होगी। सो ए बी सी डी इज स्क्वायर। ए बी सी डी क्या बन गया बेटा, इज स्क्वायर बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहे दो। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहला क्वेश्चन करते हैं ट्राई। हाइट 14 सेंटीमीटर, रेडियस 6,
एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें से जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 14 दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 6 लिख दिया। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस आर रिमूव्ड। इसमें से एक कोन को रिमूव किया गया। किसको रिमूव किया, एक कोन को, ठीक है। तो पूरी फीलिंग के साथ बनाते हैं। तो एक कोन को उठा के यहाँ से रिमूव किया गया और ये रहा हमारा कोन। क्लियर? ये लो, कोन भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका कोन। क्लियर? अब इसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ए सेम बेस आर रिमूव्ड। और इस कोन को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। इस कोन को यहाँ से अगर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, बचेगा क्या, पहले तो ये चीज बच जाएगा, ये चीज बचेगा, है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहली बात सुनना ध्यान से, जब भी एक कोन सेम हाइट का सिलेंडर में से निकाला जाता है, कोन और इसका वॉल्यूम का जो रेशो होता है ये 1/3 होता है, ठीक है। अगर 1/3 निकाल दिया जाए, एक बात मेरी बात एक और सुनो, मैं समझाता हूँ। जैसे ये सिलेंडर है और इसके अंदर कोन है, इसका रेशो 1 होता है, ये 1 में आता है, ये भी चीज़ आपकी 1 में रहेगी, इधर वाली भी चीज़ 1 रहेगी और इधर वाली चीज़ भी आपकी 1 रहेगी, ठीक है। तो एक हिस्सा निकाल के बचे कितने, 2 हिस्से। टोटल कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो 2/3 πr² बच जाएगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके के साथ समझाता हूँ, सुनो। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ध्यान से देखना, ये क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस करना बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, होता है πr²h, πr²h, और ये सेम कोन सेम हाइट ही है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 πr²h। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, जब एलसीएम लोगे क्या आएगा, 3 एलसीएम हो गया, तो 3 πr² माइनस 1 πr²h। 3 में से एक πr² माइनस होगा, कितना बच जाएगा, 2/3 πr²h। मैंने तो यही बताया था, ठीक है। ये एमसीक्यू में तुम्हारे काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 6, आर की वैल्यू है हमारे पास 6, हाइट कितनी है 14, आर की वैल्यू 6, तो 6 × 6, हाइट 14, तो कटिंग कर देंगे, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा आपके पास, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 दूनी 4 और ये 24। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, चौकी 24 चौक 96, 96, 96, तो ये हो गया 6 9 6 15 और 1056। तो आपका आंसर आ गया 1056 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 10, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1056 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके 30 का आंसर। होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं एक बार ट्राई, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी का ऑप्शन ये रहा आई थिंक, कॉपी, और एक और स्लाइड ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को, और इसका और वाला पार्ट भी करते हैं। ए मेटेलिक सिलेंडर हैज़ ए रेडियस 3, एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3 है,
मेरी आदत है डायग्राम बनाने के पहले। रेडियस कितना है बेटा 3 है, हाइट कितनी है इसकी 5, हाइट कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट्स ए कोनिकल, इसके वेट को रिड्यूस करने कोनिकल ड्रिल एज होल, एक कोनिकल ड्रिल काट दी गई यहाँ से, एक कोनिकल ड्रिल काटी गई, कोनिकल ड्रिल जो काटी गई जिसका रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है, मतलब इसका आधा है, इसका रेडियस कितना है 3 का आधा, तो मतलब ये ऐसे होगा कुछ इस तरह से, एक कोनिकल ड्रिल काट दी गई, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 8/9 है, इसकी जो हाइट है इसको छोटे से लिख देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे कोन सा कट कर दिया गया, तो कोन वाले को हम छोटे से लिख देते हैं और इसको कैपिटल R से लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं तो हमारा इजी रहेगा, थोड़ा सा समझने में गलतियाँ नहीं होंगी। इसकी हाइट को कैपिटल H लिख देते हैं और इसके R को कैपिटल R, कैपिटल R की वैल्यू 3 और कैपिटल H की वैल्यू 5, और इसके R की वैल्यू स्मॉल r से लिख देते हैं, इसके R की वैल्यू 3/2 और इसकी हाइट की वैल्यू, डेप्थ ही हाइट हो जाएगी ना इसकी, ठीक है, स्मॉल h। तो स्मॉल h को कितना है आपके पास 8/9। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट इन द कोनिकल शेप। वॉल्यूम लेफ्ट कितना बचेगा पहले, वॉल्यूम लेफ्ट कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कोन। अब सेम गलती मत कर देना पिछले कोन, मैं बताता हूँ, उसमें सेम बेस और सेम हाइट था, दोनों R और H सेम थे, इसमें R और H डिफरेंट है, तो ध्यान से करना। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला पाई, इसको कैपिटल R² H लिख देता हूँ, इसको 1/3 पाई R² स्मॉल h, ठीक है। वॉल्यूम लेफ्ट, इतना ही वॉल्यूम बचेगा ना, अगर इसमें से ये चीज़ कटिंग हो रहा है तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बच जाएगा, ये चीज़ का वॉल्यूम बचेगा। ये कैसे निकला हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करके। क्लियर, कोई डाउट? अब देखते हैं हम लोग आगे। तो पाई कॉमन आ गया, R² H हो गया कैपिटल, माइनस 1/3 पाई तो है ही नहीं, सॉरी हमारे पास, ठीक है। तो R² स्मॉल h, तो पाई ऐसी कॉमन रख लिया। R कैपिटल R कितना है 3 × 3 h की वैल्यू 5 माइनस 1/3 R की वैल्यू क्या है 3/2 × 3/2 h की वैल्यू क्या है हमारे पास 8/9, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 3 9 5 45 माइनस 2/3, ठीक है। अब इसका पाई ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि कंपेयर करना, पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3 5 15 3 चौके 12 13 135 माइनस ये, तो ये कितना हो गया 133/3 पाई। क्लियर, तो ये हमने पहली इक्वेशन बना के रख ली, ठीक है। ये वॉल्यूम लेफ्ट। अब हमें क्या निकालना है, ये होगा वॉल्यूम लेफ्ट। उसके बाद पहला पार्ट, टू द वॉल्यूम मेटल टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R² H। तो 1/3 पाई ऐसी, स्मॉल r कितना है 3/2 × 3/2 h की वैल्यू बेटा कितनी है 8/9, यही है ना। फिर उसके बाद 4 2 8, क्लियर, 3 3 9, तो ये क्या आ गया हमारा 2/3 पाई हो गया। अब दोनों का रेशो, वॉल्यूम लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले का कितना है 133/3 पाई, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किसके साथ करना है, इसके 2/3 पाई के साथ। अब पाई के साथ पाई कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल, तो रेशो क्या गया 133/2। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 31st क्वेश्चन है आपके पास, ये लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर y, ठीक है बेटा। वो क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन कैसे निकलता है,
न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर की वैल्यू x, डिनोमिनेटर की वैल्यू y। क्लियर? हल्का सा इसको ऐसे करते हैं। पहली क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है कब? व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा बेटा? 2, डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ दिया। पहली क्वेश्चन यहाँ से बनेगी। इट बिकम 1/2, ये 1/2 बन जाता है कब बन जाता है? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, पहला एज इट इज रख दिया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इक्वेशन बना दो, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। इधर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इधर तो ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3 2 जा 6y, ठीक है। तो 3x माइनस वाई, ये प्लस का माइनस का 6 था, इधर आके ये हो गया। तो ये दूसरी इक्वेशन। अब दोनों पे हम लोग क्या लगा देंगे? एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई माइनस का 1। तो बेटा ये क्या, साइन को क्या कर देंगे हम लोग? सारे को चेंज, फिर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2, 1 माइनस हुआ x, 6 और 1 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, यू गेट द आंसर। जैसे मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया, पहली क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। x की जगह पे 7 पुट कर दो बेटा, x की जगह पे 7 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। 7 2 ज़ा 14 माइनस वाई माइनस का 1, ये इधर आ गया 14 प्लस 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 15। x और y आ गया। हमें क्या निकालना था? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7, और y की वैल्यू क्या है? 15। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर एंड बेटा जय हिंद।